नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साल 2003 की एक बहुत ही प्यारी और सुपरहिट हिंदी फिल्म की, कोई मिल गया। हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसने बच्चों और बड़ों मतलब सबको अपना दीवाना बना लिया था। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी मेकिंग, कास्टिंग और इसकी जबरदस्त कामयाबी से जुड़े कुछ बहुत दिलचस्प किस्से बताती है। सही कहा। रिलीज होते ही आपको याद होगा इसकी तुलना हॉलीवुड की ईटी से होने लगी थी। कई लोग मजाक में देसी ईटी भी कहते थे। हाँ, बिल्कुल याद है। हालांकि निर्देशक राकेश रोशन हमेशा कहते थे कि भाई मेरी कहानी एकदम ओरिजिनल है, मौलिक है। तो चलिए आज इसी फिल्म से जुड़े कुछ कम सुने हुए पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि राकेश रोशन और ऋतिक रोशन की पिता पुत्री की जोड़ी की ये दूसरी फिल्म थी। हाँ, कहो ना प्यार है कि ठीक बात। बिल्कुल, उस ब्लॉकबस्टर के बाद। और इसने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी काफी अच्छा कारोबार किया था, जो उस टाइम के लिए एक आप कह सकती हैं बड़ी उपलब्धि थी। सही। तो फिल्म का एक किरदार जो शायद सबसे ज्यादा यादगार है वो है जादू। ओ हाँ, जादू। उसका डिजाइन, उसकी मासूमियत, मतलब सब कुछ बहुत अलग था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस भारी कॉस्ट्यूम के अंदर कौन थे? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। वो नीले रंग का प्यारा सा एलियन, उसका किरदार निभाया था इंद्रवदन जे पुरोहित ने। इंडस्ट्री में लोग उन्हें प्यार से छोटे उस्ताद भी कहते थे। अच्छा। हाँ, उनका कद इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट था। और कमाल की बात यह है कि बिना कुछ बोले ही उन्होंने जादू के किरदार में जान डाल दी थी। लेकिन दुख की बात है कि 2014 में उनका निधन हो गया। दुखद है। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात पता चलती है इंद्रवदन जी के बारे में। हाँ, ये बात तो मुझे भी सुनकर थोड़ी हैरानी हुई थी। वो सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं थे। क्या? उन्होंने हॉलीवुड की वो जो बहुत बड़ी फैंटेसी फिल्म सीरीज है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, अरे वाह, उसमें भी एक छोटा सा रोल किया था। ये दिखाता है कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर थे। कमाल है, ये तो वाकई एक अनसुना पहलू है। अच्छा, अब जरा कास्टिंग पर आते हैं। सुना है कि ऋतिक के पिता यानी वो जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर संजय मेहरा, उस रोल के लिए राकेश रोशन जी पहली पसंद नहीं थे। हाँ, ये बात सुनने में आती है। जानकारी के मुताबिक ये रोल पहले इंडस्ट्री के दो बड़े नामों ऋषि कपूर जी और अनिल कपूर जी को ऑफर किया गया था। ओह। हाँ, जब उन दोनों ने शायद किसी वजह से मना कर दिया, तब जाके राकेश रोशन जी ने खुद ये किरदार निभाने का फैसला किया। और मेरे ख्याल से ये फैसला कहानी के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। वो पिता पुत्र वाला एंगल और मजबूत हो गया। सही कहा। और हीरोइन प्रीति जिंटा भी पहली चॉइस नहीं थी। नहीं, निशा के किरदार के लिए जो प्रीति ने निभाया, उसके लिए पहले ऐश्वर्या राय बच्चन से बात की गई थी। अच्छा, हाँ, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तब ये रोल प्रीति जिंटा को मिला। वैसे प्रीति और ऋतिक की जोड़ी पहले मिशन कश्मीर में काफी पसंद की गई थी, तो उनकी केमिस्ट्री यहाँ भी जबरदस्त रही। हाँ, वो तो थी। फिल्म की कहानी में एक दुखद हिस्सा है जहां रोहित के पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन इससे जुड़ा एक असल जिंदगी का संयोग भी है, जो सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये वाकई एक दुखद इत्तेफाक है। असल जिंदगी में प्रीति जिंटा जब काफी छोटी थीं, तब उनके पिता का निधन भी एक कार दुर्घटना में ही हुआ था। ओह। हाँ, ये जानकर थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे कभी-कभी रियल लाइफ की कहानी असल जिंदगी के किसी दुखद पहलू से अनजाने में ही सही पर जुड़ जाती है। बिल्कुल। चलिए अब फिल्म की जबरदस्त सफलता की बात करते हैं। बॉक्स ऑफिस पर तो इसने धमाल मचा दिया था। अरे बिल्कुल, कोई मिल गया 2003 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। जहां तक आंकड़ों की बात है तो करीब 28 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 47 करोड़ रुपए की नेट कमाई की थी। वाह, उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ी सफलता थी। और उस साल तो और भी बड़ी फिल्में थी, मतलब कल हो ना हो, मुन्ना भाई MBBS, बागबान, काफी तगड़ा कंपटीशन था। सही कहा। शाहरुख खान, संजय दत्त, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े सितारों की फिल्में थीं। और उन सब के बीच कोई मिल गया का टॉप पर रहना, ये बहुत बड़ी बात थी। सही। इसकी सफलता ने न सिर्फ पैसों के लिहाज से कमाल किया, बल्कि इसने भारत में जो साइंस फिक्शन जॉनर है उसे एक नई पहचान दी, एक नया कॉन्फिडेंस दिया। हाँ, ये तो है। इसने साबित किया कि अगर कहानी अच्छी हो तो इंडियन ऑडियंस नए तरह के प्रयोगों को भी पसंद करती है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कोई मिल गया सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं है, बल्कि इसके पीछे कास्टिंग के कई दिलचस्प किस्से हैं, जादू के किरदार के पीछे का चेहरा और बॉक्स ऑफिस पर इसकी वो यादगार जीत। बिल्कुल। ये फिल्म अपनी कमाई या अवार्ड्स के अलावा भारतीय सिनेमा में एक नए जॉनर को पॉपुलर बनाने के लिए भी हमेशा याद रखी जाएगी। और कौन भूल सकता है जादू की वो आवाज, धूप, या वो सिग्नेचर साउंड,
आओ। ओह, हाँ, वो तो आइकॉनिक है। वो आज भी सिने प्रेमियों को अच्छे से याद है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है। सोचिए, अगर फिल्म के लिए जो शुरुआती कास्टिंग चॉइस थी, जैसे ऋषि कपूर, अनिल कपूर या फिर ऐश्वर्या राय, अगर उन्होंने हाँ कह दिया होता, तो क्या कोई मिल गया का जादू, उसका वो एहसास वैसे ही होता जैसा हम आज जानते हैं? सोचने वाली बात है।